इस लड़के का नाम कोमुरा है और इसे अपनी क्लास की एक लड़की पसंद है जिसे बिना चश्मे के देखने में काफी दिक्कत होती है। और जब उसे पता चलता है कि वो थोड़ी बेढंगी सी है तब वो उसे और ज्यादा प्यार करने लगता है। 3 दिन पहले इनकी क्लास की सीटिंग अरेंजमेंट सफल हुई थी और कोमुरा को मिये के जस्ट बगल की सीट मिल गई। एक दिन वो अपना चश्मा लाना भूल जाती है और कोमुरा देखता है कि वो बिना चश्मे के तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है। वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है और मिये उससे कहती है कि उसे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए वो अपनी आंखें सिकोड़ कर देखेगी, तो हो सके तो वो उसे इग्नोर करे। ये सुनकर कोमुरा हैरान हो जाता है क्योंकि मिये ने आज तक उसे कुछ नहीं बोला था। थोड़ी देर बाद उसके मन में ये बात आती है कि जब उसे इतना कम दिखाई दे रहा है तो वो स्कूल तक कैसे आई होगी। अचानक से मिये कहती है कि ये उसके साथ अक्सर होता है। कोमुरा डिसाइड करता है कि वो जितना हो सकेगा उतनी उसकी मदद करेगा। पहले पीरियड में मिये उससे उसकी हिस्ट्री की बुक ढूंढने को कहती है, लेकिन जब वो मदद करने के लिए उसके नजदीक जाता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है और अपनी बुक उसे ऑफर कर देता है। मिये कूद के उसके पास आ जाती है और साथ में पढ़ने को कहती है, लेकिन कोमुरा हड़बड़ा जाता है और कहता है कि वो उसे अकेले ही पढ़े। जब मिये पूछती है ऐसा क्यों, तब कोमुरा कुछ नहीं बोल पाता और आखिर में उसे उसके साथ ही बुक शेयर करनी पड़ती है। कोमुरा पहले से ही घबराया हुआ था, ऊपर से मिये किताब देखने के लिए उसके एकदम पास आ जाती है। इससे पहले कि उसकी नाक से खून आ जाए कोमुरा उसे अपनी बुक दे देता है। मिये लगभग बुक में घुसी जाती है तो वहीं कोमुरा के लिए मिये के इतना नजदीक होना काफी डरावना था। हालांकि वो इस बात से खुश था कि कम से कम वो एक दूसरे के थोड़ा तो करीब आए। उसे लग रहा था कि मिये शायद अगले दिन तक उसे भूल ही जाएगी कि तभी वो अचानक से उसके चेहरे के एकदम पास आ जाती है। वो उसे पूछती कि वो कौन है और कोमुरा अपना नाम बताता है और मिये फिर से बुक में घुस जाती है। क्लास के बाद मिये को उसके इतना नजदीक होने को याद करके कोमुरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे याद आता है कि उसकी आंखें भी कितनी खूबसूरत थी। तभी अचानक से वो मिये को लॉकर के बगल में बैठा हुआ देखता है और पूछता है कि क्या उसे जूते बांधने में दिक्कत हो रही है। मिये पूछती है कि कौन है। कोमुरा बताता है कि वो दिन भर क्लास में उसके बगल ही बैठा था। जब उसे पहचान लेती है तब उसे बताती है कि उसके जूते अचानक से बड़े हो गए। तभी कोमुरा अपना लॉकर खुला हुआ देखता है और मिये को बताता है कि वो असल में उसके जूते हैं। कुछ मिनट पहले मिये की दोस्तों ने उसके जूते ढूंढकर उसे घर तक छोड़ने का ऑफर किया था, लेकिन मिये को भरोसा था कि वो उन्हें खुद ही ढूंढ लेगी। हालांकि जब उसने अपना लॉकर खोला तब वो अंदर रखे जूतों को पहचान नहीं पाई। वो सारे लॉकर चेक करने लगी और तभी उसे एक लॉकर में उसके जूतों जैसे दिखने वाले जूते मिले। मिये गड़बड़ी के लिए उसे माफी मांगती है और जूते उतारने लगती है। इसलिए कोमुरा फैसला करता है कि वो उसके जूते ढूंढने में उसकी मदद करेगा। जब वो उसका लॉकर खोलता है तो उस पर एक मोटा सा मेंढक उसके जूतों पर बैठा हुआ था, लेकिन मिये को लगता है कि वो हरे रंग के हैं और उसके नहीं है। कोमुरा उसे पीछे मुड़ने को कहते हैं और मेंढक को भगा देता है, लेकिन जब वो मिये को जूते देता है तो उसे समझ आ जाता है कि उस पर मेंढक बैठा हुआ था। अभी अपने जूते पहन लेते और कोमुरा भी अपने जूते पहन लेता है। वो स्कूल से निकलने ही वाले थे कि तभी कोमुरा मिये को रोकता है और बताता है कि उसके शूलेस खुले हुए हैं। कोमुरा उसके लेसेस बांधता है और उसकी मदद करने के लिए मिये कोमुरा को थैंक्स बोलती है और प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन उसे जरूर रीपे करेगी। कोमुरा दिन भर मिये के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगता है कि तभी अचानक से मिये उसके एकदम से पास आ जाती है और कहती है कि उसका चेहरा भुलाना नहीं चाहती, ताकि जब वो उसे अगली बार मिले तो उसे रीपे कर सके। हालांकि इतना नजदीक होने के बावजूद उसे कोमुरा का चेहरा उतना साफ नहीं दिखाई देता, इसलिए वो फिर कभी उसे देखने को कहती है। असल में मिये का घर स्कूल से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर था, जिस वजह से उसे सुबह स्कूल आने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। शाम के वक्त कोमुरा को बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो चाह रहा था कि मिये एक बार और अपना चश्मा भूल जाए। हैरानी से अगली सुबह वो पागल लड़की फिर से अपना चश्मा भूल जाती है। कोमुरा को लग रहा था कि उसकी कहीं बात सच हो गई कि तभी वो सुनता है कि मिये ने धोखे से अपने चश्मे पर पैर रख दिया था। बाद में उनकी जिम क्लास होती है और कोमुरा सोच रहा था कि मिये गेम खेली क्यों रही है, उसे तो बॉल तक दिखाई नहीं देगी। ऊपर से मिये कह रही थी कि उसे तो ये तक नहीं पता कि वो किस टीम में है। ये सुनकर कोमुरा को लगने लगता है कि उसने कल रात में मिये को अनजाने में कोई श्राप तो नहीं दे दिया, इसलिए वो उसकी भरपाई करने के लिए मिये के आगे आकर खड़ा हो जाता है ताकि उसे बॉल न लगे। मिये भी बॉल से बचने के लिए उसके एकदम करीब आ जाती है, जिस वजह से कोमुरा हिल नहीं पाता और सबसे पहले आउट हो जाता है। अगली क्लास में कोमुरा जिम पीरियड की वजह से थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन जब वो मिये को बुक में इतनी ध्यान से पढ़ते हुए देखता है तब उसे थोड़ा सा जोश आता है। अचानक एक टीचर मिये को खड़े होने को कहते हैं, इसलिए कोमुरा उसे अलर्ट करता है, लेकिन वो देखता है कि वो मेहनती लड़की तो खर्राटे बेचकर सो रही है। वो नींद में कोमुरा को बचाने के बारे में सोच रही थी, जिसे सुनकर कोमुरा को लगता है कि मिये जिम क्लास के बाद बहुत ज्यादा थक गई होगी। दूसरी तरफ टीचर मिये को खड़े होने के लिए आवाज लगाया जा रहा था, इसलिए कोमुरा उसे जल्दी से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस तक अपना हाथ बढ़ाते ही वो घबरा जाता है और टीचर से बहाना बनाते हुए कह देता है कि मिये बुक को नजदीक से पढ़ रही है क्योंकि उसे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। हैरानी से टीचर कोमुरा की बात मान लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। कोमुरा सोचता है कि अब मिये को जगाने का सबसे अच्छा मौका है कि तभी अचानक से मिये खुद ही जाग जाती है और अपना चश्मा ढूंढने लगती है। वो कोमुरा की तरफ देखती है और उसे अपना डैड समझ लेती है और पूछती है कि मेरा चश्मा कहाँ है। कोमुरा को लगता है कि शायद वो नींद में बात कर रही है कि तभी अचानक से वो उसके कंधे पर सिर रख के सो जाती है। कोमुरा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस लड़की को वो इतना ज्यादा पसंद करता है वो उस पर सिर रख के सो रही है, लेकिन तभी टीचर वहां आकर पूरे मूवमेंट का कबाड़ा कर देता है। अगले दिन फिर से मिये आके सिकोड़ कर देख रही थी और कोमुरा समझ जाता है कि वो फिर से भूल गई। वो फिर से उसके चेहरे के पास आ जाती है। खैर कोमुरा इस बात का शुक्रगुजार था कि उसने चश्मा नहीं पहना है। तभी मिये बताती कि उसने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए और अब जाके वो उसका चेहरा अच्छे से देख पाई है। अगले दिन कोमुरा और मिये लंच ड्यूटी पर थे और एक बार फिर से मिये अपना चश्मा भूल गई थी और आज उसकी लंच सर्व करने की ड्यूटी है। वो सभी की कटोरी में जरूरत से ज्यादा स्ट्यू डाले दे रही थी। कोमुरा जगह बदलने के लिए ऑफर करता है, लेकिन मिये अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहती थी। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा कम स्ट्यू डालने की कोशिश करो, और कम स्ट्यू डालने के चक्कर में वो बूंद भर स्ट्यू सर्व करना शुरू कर देती है। कोमुरा पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर वो बताती कि उसे भूख लग रही है। तभी एक लड़का और मीट लेने आ जाता है। मिये उसे कहती कि क्या मैं तुम्हें मीट की जगह आलू दे दूं, जिस पर वो खुशी खुशी मान जाता है, लेकिन अब मिये को दिखाई तो दे नहीं रहा था तो उसने उसे मीट ही दे दिया। कोमुरा को लग रहा था कि वो मीट बाद में खुद खाने के लिए बचा रही है, लेकिन जब उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है तब वो उसे खाना देने आती है और बताती है कि उसने जानबूझकर उस लड़के को स्ट्यू में आलू दिया था ताकि वो मीट कोमुरा को दे सके और उस दिन उसकी मदद करने का खर्च चुका सके। तब कोमुरा को याद आता है कि उसने कहा था कि वो उसे रीपे करेगी।
मिया कहती है कि वो इस घपलेबाजी के बारे में किसी को ना बताए। हालांकि सब लोगों ने उसे पहले ही ऐसा करते हुए देख लिया था। बाद में वो सब बैठकर खाना खाते हैं और स्ट्यू में सिर्फ आलू ही भरे हुए थे। एक हफ्ते बाद बच्चे स्कूल वापस आना शुरू करते हैं और मिया भी अपना चश्मा भूलना शुरू कर देती है। सीट पर बैठते ही वो अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज निकालती है और बड़बड़ाती है कि उसे कॉन्टैक्ट कितने बेकार लगते हैं, खासकर उन्हें आंखों से निकालना। मिया कहती है कि उसे इसकी आदत लगा लेनी चाहिए और वो जबरदस्ती उन्हें लगाने लगती है। पर जब कोमुरा उसे इस हालत में देखता है तब वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि उसे खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो उसे बचाएगा। पूरी क्लास उसे देखने लगती है कि वो ये सब क्या बोले जा रहा है, लेकिन मिया को ये सुनकर बहुत खुशी मिलती है और उसे शुक्रिया कहती है। अगले दिन मिया चश्मा पहनकर आती है, पर फिर भी पता नहीं क्यों अपनी आंखें सिकोड़ कर देख रही थी। कोमुरा सोचता है कि अब क्या हो गया और पूछता है कि तुम चश्मा पहनने के बाद भी आंखें क्यों सिकोड़ कर देख रही हो। मिया बताती है कि बाहर थोड़ी ठंड होने की वजह से उसके चश्मे में धुंध आ गई है। उसी वक्त एक और लड़का क्लास में आता है और उसके चश्मे में भी धुंध लगी हुई थी। मिया तुरंत चिल्लाती है कि उनकी क्लास में एक अजनबी घुस आया, लेकिन कोमुरा उसे दिलासा देता है कि वो उन्हीं की क्लास का लड़का है। मिया सोचने लगती है कि कहीं लोगों को उसे भी पहचानने में दिक्कत तो नहीं होती। हालांकि वो कहती है कि जब तक कोमुरा उसे पहचान ले रहा है तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर कोमुरा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर मिया उसे उसका नंबर मांगती है और कोमुरा बेझिझक मान जाता है। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने के बाद मिया कहती है कि वो अक्सर अपना चश्मा भूल जाती है, इसलिए हो सकता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत पड़े। कोमुरा पूछता है कि वो अपने किसी परिवार वाले से क्यों नहीं बताती, जिस पर मिया कहती है कि उसे शर्म आती है, लेकिन जब कोमुरा उसके साथ होता है तब उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। कोमुरा खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है और ऊपर वाले का शुक्रिया करने लगता है कि उन्होंने इतनी प्यारी लड़की के बगल में उसे बैठाया। कुछ दिनों बाद मिया कोमुरा को स्टेशन पर मिलने का मैसेज करती है। कोमुरा उसका मैसेज पढ़ते बेड से नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है कि शायद खुद भगवान उसकी जोड़ी बनाना चाहते हैं। बाद में वो स्टेशन आ जाता है और मिया को वहाँ वही हर बार की तरह बिना चश्मे के पाता है। मिया बताती है कि ट्रेन में उसकी आंख लग गई थी और जब वो जल्दीबाजी में उतरी तब उसे याद आया कि उसका चश्मा तो ट्रेन में ही रह गया। वो बताती कि उसे कहीं अर्जेंटली जाना है और क्या वो उसकी वहां तक पहुंचने में मदद करेगा। कोमुरा को लगने लगता है कि ये तो एक डेट की तरह है और वो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगता है। मिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे आगे चलने को कहती है। उसके हाथ पकड़ने के बावजूद कोमुरा खुद को घबराने से रोक लेता है, उसे उस दुकान तक ले जाता है जहाँ तक वो जाना चाहती थी। हमें पता चलता है कि वो इतनी दूर सिर्फ केक खाने आई थी। उसे केक को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए कोमुरा कहता है कि क्या मैं खिला दूं। उसको लगता है कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा ही कह दिया। और दूसरी तरफ मिया तो अपना मुंह खोल के बैठी थी। कोमुरा गहरी सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे पहले मिया के पापा से परमिशन लेनी चाहिए। हालांकि मिया अपना मुंह बंद कर ले उससे पहले ही वो उसे केक खिला देता है। खाने के बाद वो चश्मे की दुकान पर जाते हैं और मिया बताती है कि उसने कुछ नए लेंसेज बनवाए हैं। मिया तो लेंसेज ट्राई कर रही थी तो वहीं कोमुरा सोच रहा था कि कैसे वो अपने हाथ की स्किन को निकाल के उसे प्रिजर्व कर सके। होश में आने के बाद वो मिया को उसके साथ घूमने के लिए शुक्रिया कहता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब जब वो उसे अच्छे से देख सकती है तो उसे उसके साथ और घूमने का मन है। वो लोग कुछ देर और मजे करते हैं और जाते वक्त मिया उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो स्कूल में मिलेंगे। कोमुरा को लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन जब वो खुद को चिकोटी काटता है तो उसे समझ आता है कि नहीं, वो सब सच था। दूसरी तरफ मिया सोच रही थी कि कोमुरा कितना अच्छा है, वो उसके साथ बिना शिकायत के घूम लिया। लेकिन जब वो अपने पूरे दिन के बारे में सोचती है तो उसे याद आता है कि वो पूरे समय तो सिर्फ कोमुरा को ही देख रही थी। कुछ दिन बाद मिया क्लास में मास्क लगा के आती है। वो बताती है कि उसे जुकाम है और कोमुरा सोचता है कि आज भी इसका चश्मा धुंधला रहने वाला है। दूसरी तरफ क्लास के दूसरे चश्मिश को भी सर्दी हो रखी थी और वो भी मास्क लगा के आया था। जब कोमुरा अपनी सीट पे आके बैठता है तो वो देखता है कि मिया ने चश्मा उतार लिया है। वो बताती है कि वैसे भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो चश्मा लगाने का फायदा क्या है। अगले दिन स्कूल आते वक्त कोमुरा मिया को बिल्ली की आवाज निकालते सुनता है और वो इतने प्यार से बिल्ली की आवाज निकाल रही थी कि कोमुरा उसे रिकॉर्ड करने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन तभी वो देखता है कि मिया तो एक प्लास्टिक बैग को बिल्ली समझ रही है। अब कोमुरा नहीं चाहता था कि मिया सच जानने के बाद शर्म के मारे मर जाए, इसलिए वो पीछे से खुद ही बिल्ली की आवाज निकालने लगता है। मिया उस पन्नी को सहलाने लगती है और जैसे ही कोमुरा को लगा था कि उसे सच पता चल जाएगा, वैसे मिया उसे सहलाने लगती है और पूछती है कि बिल्ली कहाँ गई। बाद में क्लास में जाते वक्त कोमुरा कुछ ऐसा देख लेता है जिस वजह से वो वहीं जम जाता है। असल में स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का अजुमा मिया की कुछ ढूंढने में मदद कर रहा था, क्योंकि आज भी वो अपना चश्मा नहीं लाई थी। सामान ढूंढवाते वक्त अजुमा अपना हाथ मिया के हाथ पर रख देता है और ये देखकर कोमुरा की तो जैसी रूह ही निकल जाती है। उन्हें सामान मिल जाता है और इधर कोमुरा अजुमा से जलने की जगह खुद ही को दोष देने लगता है कि मिया उसकी अकेले की थोड़ी है। इधर मिया कोमुरा को हर बार उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और अजुमा हंसने लगता है और कहता है कि वो कोमुरा नहीं है। ये सुनते ही मिया थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है कि असल में कोमुरा ही हमेशा उसकी मदद करता है। वो एम्बैरेस हो जाती है कि वो उसके साथ कितना फ्रैंक होकर बात कर रही थी। तभी वो देखती है कि कोमुरा वहीं खड़ा हुआ है। अगले दिन मिया की दोस्तों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये पागल लड़की फिर से अपना चश्मा भूल गई। लड़कियां बोलती है कि इतनी आगे सिकोड़ने की वजह से उसके चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी। ये सुनकर मिया अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है और अपनी आईब्रोज को उठाने की कोशिश करती है। कोमुरा क्लास में आता है और मिया को हाय कहता है, लेकिन जब वो मुड़ती है तब कोमुरा ये देखकर दंग रह जाता है कि उसकी नॉर्मल आंखें कितनी सुंदर है। बदकिस्मती से ये सुंदरता ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि मिया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोमुरा बाकी दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन मिया कोमुरा से उसके साथ शितोरी नाम का गेम खेलने को कहती है। कोमुरा नर्वस था, लेकिन फिर भी खेलने के लिए राजी हो जाता है। वो फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं, लेकिन मिया कहने लगती है कि वो अपना 100% नहीं दे रहा है और जब तक वो उसे टफ कंपटीशन नहीं देगा तब तक वो इंप्रूव नहीं कर पाएगी। कोमुरा उसकी बात मान जाता है और अगले राउंड में उसे एक भी पॉइंट जीतने नहीं देता है। मिया को खेलने में दिक्कत होना शुरू हो गई थी और वो आखिर में कोमुरा का ही नाम बोल देती है। गेम खत्म हो जाता है और पता चलता है कि पूरी क्लास उन्हें ही देख रही थी। स्कूल के बाद कोमुरा और मिया को साफ सफाई की ड्यूटी दी जाती है, लेकिन कोमुरा तो काफी खुश था कि उसे मिया के साथ और वक्त बिताने का मौका मिल गया। अचानक से वो देखता है कि एक कॉकरोच मिया के जस्ट बगल में रेंग रहा है। कोमुरा सोचने लगता है कि वो मिया को किस तरह से बताए जिससे वो घबराए ना। वो आवाज लगाकर मिया को अपने पास बुलाता है। मिया उसके इतना नजदीक आ जाती कि वो आराम से किस कर सकते थे कि तभी उनकी एक क्लासमेट कॉकरोच को वहां देखकर चिल्ला पड़ती है और मिया डर के मारे कोमुरा को कस के पकड़ लेती है। अगले दिन बारिश हो रही थी और कोमुरा क्लास में आकर देखता है कि मिया आज भी आंखें सिकोड़ कर बैठी है, जबकि उसका चश्मा उसके सिर पर ही है। जब मिया बताती है कि वो अपना चश्मा भूल गई, तब कोमुरा बताता है कि वो उसके सिर पर ही है। वो धोखे से उन्हें नीचे करते वक्त गिरा देती है। कोमुरा चश्मा उठाता है और उसे देता है, लेकिन मिया अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि वो उसे पहना सके। कोमुरा को लगता है कि क्या वो उसके किस करने का इंतजार कर रही है कि तभी उसे याद आता है कि उसका चश्मा उसके पास है। वो धोखे से चश्मा उसके फोटो पर पहना देता है और एम्बैरेसमेंट के मारे मरने ही वाला होता है कि तभी मिया उसे थैंक्स बोलती है।
बाद में दो लड़कियां किसी को लेटर देने के बारे में बात कर रही थी, लेकिन जब वो क्लास जाने के लिए दौड़ती हैं तब धोखे से एक लड़की अपना लेटर गिरा देती है। मिया वहां से गुजर रही थी, इसलिए वो उसे उठा लेती है और सोचने लगती कि वो क्या होगा। कुमरा उसे ढूंढते हुए वहां आता है और पूछते कि वो क्या कर रही है। मिया कहती कि उसने अभी अभी जमीन से उठाया, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही कि ये किसके लिए है। कुमरा देखता है और पाता है कि वो लेटर अजुमा के लिए है। जब कुमरा उस पर हार्ट का स्टिकर चिपका वो देखता है तब उसे समझ आता है कि वो एक लव लेटर है। हालांकि मिया सिर्फ इतना पूछती कि वो लेटर किसके लिए है, और जब कुमरा बता देता है तब उसे लेकर अजुमा को देने चली जाती है। क्लास में वो अजुमा को ढूंढती है और उसे वो लेटर दे देती है और बाकी बच्चे उसे घूर रहे होते हैं। कुमरा की सांस अटक जाती है सोच कर कि अजुमा को तो लग रहा होगा कि वो लेटर मिया की तरफ से है, पर कुमरा कुछ नहीं करता और चुपचाप जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है। कुछ लड़कियां मिया के पास आती है और पूछती कि क्या उसे भी अजुमा पसंद है। मिया को बात समझ नहीं आती और वो हाँ कह देती है, और इधर ये बात सीधा कुमुरा की छाती को चीर कर रख देती है। लेटर पढ़ने के लिए अजुमा क्लास से बाहर चले जाता है और कुमुरा उसका पीछा करता है ताकि वो उसका रिएक्शन देख सके। जब वो देखते हैं कि अजुमा लेटर पढ़ के हंस रहा है तब वो सोचने लगते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या लेटर लिखने वाले ने उस पर अपना नाम मेंशन किया था या फिर नहीं। ये सब सोच कर वो पगला जाता है। क्लास में लड़कियां मिया और अजुमा के लिए विश करी थी कि उनकी जोड़ी बन जाए, और कुमरा विश कर रहा था कि उन लड़कियों को नर्क में गर्म तेल में डाला जाए। बाद में कुमरा सोचने लगता है कि शायद ये उसकी खुद की कोई गलतफहमी ना हो, क्योंकि अजुमा के अंदर वो सारी खूबियां हैं जो लड़कियों को अपनी ओर खींचती हैं। इस दौरान अजुमा कुमरा को पगलाते हुए देख रहा था और उसे एक आइडिया आता है। थोड़ी देर में मिया नोटिस करती है कि कुमरा थोड़ा सा उदास लग रहा है और वो पूछती है कि क्या वो रो रहा है। कुमरा कहता है कि नहीं वो ठीक है। अचानक से कुमरा पूछ पड़ता है कि वो अजुमा के बारे में क्या सोचती है, जिससे मिया को लगता है कि आज सनम को हो क्या गया है। वो कहती है कि अजुमा उसे पसंद है और कुमरा सोचने लगता है कि वो किस तरह की पसंद की बात कर रही है। अचानक से वो बोल पड़ती है कि अगर सब अजुमा की जगह कुमरा के बारे में उससे पूछ रहे होते तो उसे समझ भी आता। कुमरा पूछते ऐसा क्यों। तब ये कहती कि इतने समय तक उसके साथ रहने की वजह से वो उसे अटैच्ड हो चुकी है और वो उसे पसंद करने लगी है। कुमरा इस बात को प्रोसेस कर ही पाता कि उससे पहले अजुमा वहां अपना रिप्लाई लेटर लेके आ जाता है और मिया को दे देता है। कुमरा का दिमाग पूरा खाली हो चुका था और मिया उससे वो लेटर पढ़ने को कहती है। अजुमा भी चाहता था कि कुमरा उस रिप्लाई को पढ़े, जिस वजह से कुमरा सोचने लगता है कि आखिर उसने लिखा क्या होगा। वो किसी भी चीज के लिए खुद को तैयार कर लेता है, पर जब वो लेटर पढ़ता है उसमें लिखा हुआ था कि मैं कुमरा तुम्हें भी पसंद करता हूँ। अजुमा वहां से चला जाता है और बाकी बच्चों की गलतफहमी को दूर करता है। तो वहीं कुमरा अभी तक शॉक में था। मिया पूछती कि उसमें क्या लिखा है और सभी लोग उसके रिप्लाई का वेट करने लगते हैं। आखिर में कुमरा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह ठंड में कुमरा कॉफी लेने जाता है और मिया को भी वेंडिंग मशीन के सामने देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो उससे पूछता है कि वो खुद से गर्म कोको खरीद लेगी। मिया कहती कि वो ठीक है और बड़बड़ाती कि उसकी मम्मी की तरह बातें कर रहा है। जब वो ड्रिंक पीती है तब उसे बहुत कड़वी लगती है और कुमुरा बताता है कि वो ब्लैक कॉफी है। वो कुमुरा से पूछती कि क्या वो उसे पी लेगा। उसे लगता है कि शायद कुमुरा को भी कड़वी कॉफी पीना पसंद नहीं है, इसलिए वो खुद ही पीने जा रही होती है। पर तभी कुमुरा बोलता है कि नहीं मैं पी लूंगा। वो कैन तो पकड़ लेता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि ये एक तरह से इनडायरेक्ट किस होगी तब वो कहता है कि असल में उसे भी ब्लैक कॉफी पसंद नहीं है। एक दिन लेट होने की वजह से कुमुरा स्कूल के लिए भाग रहा होता है और तभी वो मिया को देखता है जो कि उसी की तरह लेट थी। वो उसके पास जाके उसे ग्रीट करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसने तो देखा ही नहीं होगा कि वो कौन है। जब वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं तब कुमरा नोटिस करता है कि उसके बाल उलझे हुए हैं और उसकी स्कर्ट भी पीछे से उठी हुई है। वो उसे इसके बारे में बताते हैं और मिया से शुक्रिया कहती है और फिर खुद ही में बड़बड़ाने लगती है कि वो इन उलझे बालों को लेकर कुमरा के सामने नहीं जाना चाहती थी। इतना कहकर वो तो आगे निकल जाती है, पर कुमरा उसकी बातों से लिटरली वहीं पिघल जाता है। बाद में कुमरा मिया को इन्फर्मरी तक ले जाता है क्योंकि वो जिम क्लास में गिर गई थी और उसने अपना चश्मा फिर से तोड़ लिया था। जब उसे चोट लगी थी तब अजुमा ही था जिसने सजेस्ट किया था कि कुमरा मिया को नर्स के पास लेकर जाए, जिस वजह से कुमरा सोचने लगता है कि क्या अजुमा सच में उनकी जोड़ी बनवाना चाहता है। मिया को अपने वजन को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी होने लगी थी, लेकिन कुमरा को पता था कि उसका वजन चाहे जितना हो उसके प्यार का वजन हमेशा उससे ज्यादा रहेगा। जब वो वहां पहुंच जाते तब कुमरा मिया को किसी चीज का सहारा लेने को कहता है ताकि वो उसके लिए चेयर ला सके। जब वो देखता है कि वो वजन नापने वाली मशीन पर चढ़ी हुई है तब उसे कहता है कि वो कहीं और खड़ी हो जाए, पर तब तक उसकी नजर उसके वजन पर पड़ चुकी थी जो कि सच में ज्यादा था। जब मिया को समझ आता है कि कुमरा ने उसका वजन देख लिया तब वो शर्माने लगती है और कहती है कि वो ये सब भूल जाए। बाद में कुमरा देखता है कि मिया बोर्ड पर कुछ लगाने की कोशिश कर रही है और वो उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है। मिया बताती है कि टीचर ने उसे बोर्ड पर लगाने को कहा है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। कुमरा कहता है कि लाओ मैं लगा दूं, लेकिन वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। तभी अजुमा वहां आ जाता है और उसे लगा देता है। बाद में कुमरा कहता है कि वो चाहता था कि वो थोड़ा सा और लंबा होता, लेकिन मिया कहती कि वो ऐसा नहीं चाहती क्योंकि अगर वो लंबा होता तो उसे देखने के लिए उसके चेहरे तक पहुंच ही नहीं पाती। उसके बाद वो कहती है कि अगर वो लंबा भी हो जाएगा तब भी वो कम से कम उसकी आवाज सुन के तो बता ही सकती कि वो कौन है, और उसे उम्मीद भी है कि समय के साथ वो और लंबा हो जाएगा। दूसरी तरफ कुमरा सोचने लगता है कि अब मुझे और लंबा नहीं होना है। अगले दिन कुमरा ये देखकर हैरान हो जाता है कि मिया रो रही है, लेकिन फैसला करता है कि वो उसके निजी मामले में दखल नहीं देगा। मिया उसकी तरफ मुड़ती है और बताती है कि वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ किताब पढ़ रही थी और उसे इतनी तेज हंसी आई कि उसकी आंसू निकल आए। कुमरा सोचता है कि शुक्र है कि वो उसे हंस रही थी, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने उसे हंसते हुए देखना मिस कर दिया। वो सोचता है कि वो किसी और से पूछ लेगा कि मिया हंसते हुए कैसी लगती है, और दूसरी तरफ मिया तब तक सो जाती है। बाद में एक लड़की आसमान में हार्ट शेप के बादल को देखती है और सभी बच्चे उसे देखने लगते हैं, लेकिन मिया उस बादल को नहीं देख पाती। जब कुमरा देखता है कि उस बादल को ना देख पाने की वजह से मिया कितनी उदास है तो वो फैसला करता है कि वो इसका कुछ करेगा। उस रात कुमरा मिया को बादल की पिक्चर भेजता है और मिया को वो बहुत पसंद आती है। अगले दिन कुमरा हॉलवे में मिया का चश्मा ढूंढ रहा था क्योंकि वो बेवकूफ लड़की स्कूल में उसे कहीं रखकर भूल गई थी। तभी एक लड़की कुमरा को बुलाती है और बताती है कि उसे मिया का चश्मा बाथरूम के सिंक पर रखा मिला। उसे लगता है कि कुमरा मिया के बगल में बैठता है तो वो उसे चश्मा दे देगा, और वो मिया का चश्मा उसे पहना देती है। इधर कुमरा का सिर लेंस की हाई पावर होने की वजह से बहुत घूमने लगा था। उसी वक्त मिया वहां आ जाती है और किसी लड़के और लड़की को एक दूसरे के काफी करीब देख लेती है। जब लड़की कुमरा का नाम लेती है तब मिया घबरा जाती है और उसे खींचकर लड़की से दूर कर देती है। उसके बाद वो सीन क्रिएट करने के लिए लड़की से माफी मांगती है, तो वहीं कुमरा का सिर अभी भी घूमे जा रहा था। अगले दिन हैरानी से मिया अपना चश्मा पहन कर आती है और कुमरा को लगता है कि शायद आज मिया को उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सोचता है कि एक तरह से देखा जाए तो ये सही है क्योंकि जब भी वो उसके नजदीक आती है तब उसका दिल थम सा जाता है।
अचानक से उसे याद आता है कि वो अपनी बुक लाना भूल गया और मिया से पूछते कि क्या वो उसकी बुक शेयर कर सकता है। मिया खुशी खुशी उसके पास आ जाती है, लेकिन जब वो उसे देखती है तब उसे रियलाइज होता है कि बिना चश्मे के जब भी वो बुक शेयर करते थे तब वो कोमुरा के कितने पास रहती थी। कोमुरा तुरंत शर्मा जाता है और अपना मुंह छुपा लेता है। उस वीकेंड मिया कोमुरा को साथ में चश्मे की दुकान तक ले जाती है क्योंकि उसे चश्मे के फ्रेम्स चुनने थे। वो कहती कि वो खुद से चूज नहीं कर पाती और हर बार उसके पापा उसके साथ आते हैं, लेकिन इस बार वो कहीं बाहर गए हैं। कोमुरा सोचने लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है और समझ नहीं पाता कि वो किस फ्रेम को अच्छा बोले, क्योंकि मिया हर फ्रेम में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसका दिमाग पगलाने लगता है, लेकिन काफी देर गहराई से सोचने के बाद वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा फ्रेम चूज कर रही है, क्योंकि वो हर एक फ्रेम में अच्छी लगती है। ये सुनकर मिया डिसाइड करती है कि वो फ्रेम चेंज नहीं करेगी। हालांकि अगले दिन वो कोमरा के पास आती है और बताती है कि वो धोखे से फ्रेम पर सो गई थी और वो टूट गया है। अगले वीकेंड कोमरा केचप लेने के लिए बाहर निकलता है और वहाँ देखता है कि एक दुकान पर चॉकलेट्स बिक रही हैं और वो सोचता है कि काश मिया उसे वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट्स गिफ्ट कर दे। किस्मत से मिया भी उसी जगह मंडरा रही होती है और खुद का नाम सुनकर अचानक से कोमरा के पास आ जाती है। कोमरा उसे कैजुअल्स में देखकर खुश था, लेकिन वो कहता है कि वो बिना चश्मे के यहाँ तक पहुंची कैसे। मिया बताती कि वो इस इलाके को अच्छे से पहचानती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पूछती कि कोमरा ऐसा क्या चाहता था कि वो उसे दे। कोमरा सोचने लगता है कि अगर उसने बता दिया तो वो एक तरह से कन्फेशन ही हो जाएगा। वो टॉपिक चेंज करने का भी सोचता है, लेकिन देखता है कि पूरा एरिया वैलेंटाइन डे की डेकोरेशन से ही सजा हुआ है, तो मिया को उसका झूठ पकड़ने में एक सेकंड नहीं लगेगा। तभी मिया कह देती है कि वो जगह कितनी लाल है और उसे लगता है कि शायद वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर कोमरा कह देता है कि असल में उसे सुपरमार्केट से कुछ सामान लेने जाना था। स्टोर में मिया कहती है कि उसे मेयोनीज खरीदनी है। इधर कोमरा इस बात से शर्माने लगता है कि कैसे साथ में शॉपिंग करना एक मैरिड कपल्स की तरह लगता है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले उन्हें सुनाई देता है कि चॉकलेट्स के फ्री सैंपल्स मिल रहे हैं। वो मिया से पूछते कि क्या वो चॉकलेट्स खाएगी। हालांकि जब उसे समझ आता है कि वो वैलेंटाइन डे की चॉकलेट है, तब वो महिला से कुछ बहाना बना के मिया का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है। वो इस तरह अचानक से रिएक्ट करने के लिए मिया से माफी मांगता है, लेकिन मिया तो बस इतना कहती है कि उसके हाथ मिया से काफी गर्म है। वो बताती है कि ठंडे हाथों से चॉकलेट्स काफी अच्छी बनती है, जिस पर कोमरा पूछे कि क्या उसे चॉकलेट्स बनानी है। मिया बताती है हाँ, वैलेंटाइन डे आने वाला है, और तब उसे समझ आता है कि हर जगह लाल डेकोरेशंस क्यों लगी थी। कोमरा टॉपिक बदलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मिया उससे पूछ लेती कि क्या वो चाहता है कि वो उसे चॉकलेट्स दे। कोमरा दुविधा में फंस जाता है कि वो इसका जवाब कैसे देगा। तो वहीं दूसरी तरफ उस पागल लड़की को ये समझ नहीं आता कि कोमरा उसे पसंद करता है, और वो कह रही थी कि वैसे भी वो अपने सभी दोस्तों के लिए चॉकलेट्स बनाएगी तो उसे भी चॉकलेट्स मिल जाएंगी। कोमरा इस बार फ्रेंड जोन चॉकलेट से ही खुद को दिलासा दिला लेता है। वैलेंटाइंस डे आ जाता है और जब तक मिया सभी को चॉकलेट्स देती है तब तक कोमरा शांति से बैठकर अपनी चॉकलेट का इंतजार करता है। आखिर में जब वो कोमरा के पास उसकी चॉकलेट उसे देने आती है तब वो देखती है कि उसकी थैली में तो चॉकलेट्स बची ही नहीं है। मिया को काफी बुरा लगता है कि वो उसकी चॉकलेट्स आना भूल गई। तो वहीं कोमरा कहती है कि कोई बात नहीं, अगले साल दे देना। कोमरा समझ गया था कि उसे पूरे साल फ्रेंड जोन नहीं रहना है और प्लान करता है कि वो कन्फेस करेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसे याद आता है कि वो कैसा दिखता है और घबरा जाता है। तभी मिया उसके पास आती है और कहती है कि उसे स्कूल के बाद उससे कुछ बात करनी है। स्कूल के बाद मिया कोमरा को बताती है कि वो उसे कम से कम कुछ देना चाहती है ताकि उसे लेफ्ट आउट फील ना हो, लेकिन उसका दिमाग मेरी जेब की तरह पूरा खाली था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या दे। वो कहती है कि कोमरा उससे कोई भी एक काम करवा सकता है। कोमरा को विश्वास नहीं होता कि उसने ये कहा और वो इस मौके का फायदा उठाकर उसे बोल देता है कि उसे कुछ बहुत जरूरी चीज कहनी है। वो कन्फेस करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन सोचने लगता है कि कहीं उसके कन्फेशन से उनकी दोस्ती में कोई दरार ना आ जाए। हालांकि उसे लगता है कि ये सबसे सही मौका होगा क्योंकि वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही है। कोमरा बोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हैरानी से उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। आखिर में वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो फिर कभी उसे बताएगा जब वो उसका चेहरा देख पा रही होगी। जब ये कहती कि उसे उस वक्त का इंतजार रहेगा तो कोमरा सोचने लगता है कि क्या उसे पता चल गया कि वो क्या कहना चाहता था। हालांकि जब वो उसे एक टॉफी देती है तब उसे समझ आ जाता है कि मिया अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है। एक महीने बाद मिया अपना वजन नापती है और देखती है कि उसका वजन हाथी के बच्चे जितना हो गया है। स्कूल में कोमरा वाइट डे के लिए मिया को चॉकलेट देना चाहता था, लेकिन जब वो मिया को देखता है तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जीने मरने की इच्छा खत्म हो चुकी है। वो बताती है कि वैलेंटाइन डे के वक्त उसने काफी ज्यादा चॉकलेट्स खा ली थी और अब वो मीठा खाना बंद कर रही है। वो कोमरा से कहती है कि अगर वो उसे कुछ भी मीठा खाते हुए देखे तो तुरंत रोक दे। कोमरा उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि वो उसे चॉकलेट्स नहीं दे सकता। उसी वक्त अज़ुमा मिया के पास आता है और उसको वैलेंटाइन डे के बदले चॉकलेट्स देता है। मिया ने खाने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपने बैग से खांसी की गोली निकालकर खाने लगती है, लेकिन कोमरा बताता है कि वो उन्हीं में से एक चॉकलेट है। मिया उसे वापस रख देती है और थोड़ी देर में कोमरा नोटिस करता है कि अभी भी मिया खुद को नहीं रोक पा रही है। वो फिर एक और चॉकलेट खाने जा रही होती है, पर तभी कोमरा उसे फिर से रोक देता है और मिया बहाना बना देती है कि वो देख नहीं पाई। तभी एक और लड़का उसे चॉकलेट देने आ जाता है। कोमरा को लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद मिया जानबूझकर ऐसा कर रही है। मिया एक चॉकलेट खाने वाली होती है कि तभी कोमरा कहता है कि अगर तुम्हें खानी है तो ये वाली खा लो। कोमरा को लगता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, पर मिया को तो इतनी तलब मची हुई थी कि वो उसे बिना सोचे समझे तुरंत खा गई और खुशी से उसे थैंक्स बोली। अगली सुबह कोमरा देखता है कि मिया किसी चीज को देख रही है। मिया बताती कि उसने स्वीट्स का पॉइंट कार्ड बनाया जिससे अगली बार खरीदने पर उसे छूट मिलेगी। वो बताती कि उसे स्कूल के बाद इसे पोस्ट करना है, लेकिन सबसे नजदीकी पोस्ट बॉक्स उस एरिया में है जहाँ वो पहले कभी नहीं गई है। कोमरा को चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसके साथ चलने को कहता है। मिया थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन मान जाती है। उसी वक्त क्लास के कुछ लड़के कोमरा से पूछते कि क्या वो स्कूल के बाद उनके साथ नए वाले आर्केड में गेम खेलने चलेगा। कोमरा एक्साइटेड हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने तो मिया के साथ जाने को कहा था, इसलिए वो मना कर देता है। दूसरी तरफ मिया ये सुनकर खुश नहीं लग रही थी। बाद में मिया अजीब सी एनर्जी छोड़ने लगती है और कोमरा से कहती है कि अब उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए वो सीधा घर जा सकता है। कोमरा जोर देकर कहता है कि नहीं, वो चलेगा। मिया बहाना बना रही थी कि उसने असल में लेंसेज पहन रखे हैं। कोमरा को पता था कि वो बहाना मार रही है, इसलिए जब टीचर मिया से किताब पढ़ने को कहते हैं तब कोमरा को उसकी फिक्र होने लगती है। मिया बुक में पूरी तरह से घुस जाती है और पढ़ने लगती है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा मुश्किल शब्द आता है वहीं उसकी
उसकी आंखें जवाब दे जाती हैं। मिया को लगता है कि अगर वो किताब नहीं पढ़ पाई तो कोमुरा उसके साथ चलने की जबरदस्ती करेगा, इसलिए वो जहाँ अटकती है तुरंत खास देती है। क्लास खत्म होने के बाद मिया को पता चलता है कि अगले पीरियड के लिए उनकी क्लासेस बदलेंगी। कुछ लड़कियां उसे साथ में चलने को कहती हैं, पर मिया को लगता है कि कोमुरा सोचेगा कि उसे हर चीज के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो मना करके तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कोमुरा उसके पीछे जा पाता उससे पहले उसके दोस्त उसे रोक लेते और उसे याद दिलाते हैं कि आज एक स्पेशल गेम भी रिलीज होने वाला है, तो क्या वो सच में उनके साथ नहीं चलने वाला। एक सेकंड के लिए उसने चलने का सोचा भी, लेकिन तभी उसे मिया का चेहरा याद आने लगा। इस दौरान मिया दूसरी क्लास में चली जाती है। वो मानती है कि उसके लिए अकेला होना काफी मुश्किल है, लेकिन वो ये भी चाहती थी कोमुरा अपने दोस्तों के साथ घूमे। तभी कोमुरा उसके सामने आ जाता है और बहाना मार देता है कि वो भी घूम गया और कहते हैं कि चलो साथ में चलते हैं। मिया कहती कि वो घूमी नहीं है, लेकिन आखिर में मान लेती कि उसे देखने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद वो बताती कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोमुरा अपने दोस्तों के साथ मजे ना करे, जिससे कोमुरा को रियलाइज होता है कि वो दिन भर उसे लेकर परेशान थी। मिया फिर उससे कहती कि उसे उसके साथ रहना बहुत पसंद है और वो तो ये तक चाहती है कि कोमुरा सिर्फ उसी का होकर रहे। ये सुनकर कोमुरा हक्का बक्का रह जाता है। मिया टॉपिक बदल कर कहती कि वो अकेले ही पोस्ट बॉक्स चली जाएगी, लेकिन कोमुरा इंसिस्ट करता है कि नहीं, वो उसके साथ ही चलेगा क्योंकि उसे उसकी चिंता है। आखिर में मिया स्कूल के पास वाले पोस्ट बॉक्स में अपना कार्ड डाल देती है। बाद में मिया पूछती है कि क्या उसे आर्केड गेम खेलना पसंद है, जिस पर वो बताता है कि उसे कभी कभार अकेले गेम्स में खो जाना बहुत अच्छा लगता है। उसके जाने के बाद कोमुरा को रियलाइज होता है कि उसे भी चाहिए कि मिया सिर्फ उसी की होकर रहे। अब उसका काम थोड़ा जल्दी हो गया था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ आर्केड खेलने चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद उनकी स्कूल ईयर खत्म होने की सेरेमनी होती है और कोमुरा सोचता है कि ये साल तो पलक झपकते ही बीत गया। तब भी वो मिया को देखता है जो कि लाइन में खड़े खड़े ही झपकी ले रही थी। टीचर 100% अटेंडेंस वाले बच्चों का नाम लेते हैं। कोमुरा और मिया को स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तब कोमुरा कुछ बच्चों को ये कहते हुए सुन लेता है कि मिया बूढ़ी अम्मा की तरह लग रही है। तभी कोमुरा को रियलाइज होता है कि उसे तो मिया को आंखें सिकोड़कर देखने की आदत लग चुकी है, लेकिन अगर वो इस तरह से स्टेज पर गई तो लोग उसका और मजाक बनाने लगेंगे। मिया कोमुरा से कहती कि इतने सारे लोगों को देखकर उसे थोड़ा सा डर लग रहा है। कोमुरा फैसला करता है कि उसे उसकी टेंशन उतारने के लिए कुछ करना चाहिए। उसकी हथेली पर एक पॉइंट के बारे में बताता है जिसे दबाकर उसकी नस ढीली हो जाएगी। मिया कहती कि लो दबाओ और बोलती कि इससे तो सिर्फ उसे गुदगुदी हो रही है। मिया देखती कि वो भी थोड़ा सा टेंस लग रहा है, इसलिए वो कहती कि अगर वो किसी अच्छी चीज के बारे में सोचेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। कोमुरा को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। वो नर्वस हो जाता है और किसी अच्छी चीज के बारे में सोचने लगता है और तब उसके दिमाग में सिर्फ मिया ही आती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका साल इतनी जल्दी इसलिए बीत गया क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ मिया के बारे में ही सोच रहा था। बाद वो क्लास में जाते हैं जहाँ उन्हें अपनी नई सीटिंग अरेंजमेंट पता चलती है। कोमुरा को वही सेम सीट मिली थी जो कि उसे पहले मिली थी। दूसरी तरफ मिया को शुरुआती सीट मिली थी और वो भी अजूमा के बगल में। कोमुरा सोचता है कि अजूमा तो उसकी मदद कर ही देगा और खुद को दिलासा देता है कि उसे जलन नहीं हो रही है। इधर कोमुरा अपने ख्यालों में खोया ही हुआ होता है कि तभी उसकी नई सीटमेट उसके बगल में आके बैठती है और सोचती है कि कोमुरा कैसा लड़का होगा। इस दौरान मिया अजूमा से पूछती है कि कोमुरा कहाँ बैठा है। वो बताते कि वो वहीं बैठा है जहाँ वो पहले बैठा था। मिया तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और कोमुरा थोड़ा शर्मा जाता है। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि मिया उसकी सीट पर बैठी है और मिया ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो गलत सीट पे आके बैठ गई है। अजूमा उसकी मदद करता है और कोमुरा की सांस अटक जाती है कि वो उसके कितने पास है और जब अजूमा मिया का हाथ पकड़ लेता है तब तो कोमुरा की जान ही निकल जाती है। उसकी नई सीट पार्टनर उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। जब कोमुरा मिया को किसी लड़की के बगल में बैठा हुआ देखता है तब उसे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है और तब वो अपनी सीट पार्टनर से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मिया फिर से उसकी तरफ देखती है और कोमुरा शर्मा जाता है और इन्हीं सब की वजह से उसकी नई सीट पार्टनर उठती है और मिया से सीट स्विच करने को पूछती है। मिया तुरंत मान जाती है और कोमुरा शॉक हो जाता है जो कि सोच रहा था कि मिया को तो बोर्ड के पास बैठना था। मिया उसके पास आके बैठती है और बताती कि वो नहीं चाहती कि क्लास के बीच में सोते वक्त टीचर उसे पकड़ ले और अगर वो बार बार पीछे मुड़ के देखेगी तब भी टीचर उसे डांट लगा देगा। कोमुरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो उसे ये नहीं पूछ पाता कि क्या वो उसके लिए